औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ शिया कैलेंडर में रज़ा फरमा रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख़ का। माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख़ सन 4 हिजरी, ये वो दिन है जिस दिन एक मुख्तसर सी जंग रूनुमा हुई, जिसको जंग बनी नज़ीर कहते हैं। जंग बनी नज़ीर कौन थे? मदीने में कुछ कबीले थे जो पैगम्बर इस्लाम से हम पैमान थे। बनी क़ीनुक़ा, बनी नज़ीर और बनी क़ुरैज़ा, ये 3 कबीले थे जो पैगम्बर इस्लाम से हम पैमान थे और उनका ये वादा था कि आपका साथ देंगे और आपके दुश्मनों का साथ नहीं देंगे। लेकिन ये तीनों कबीले यहूदियों के थे और इन तीनों कबीलों ने आखिर में अहद शिकनी की और पैमान शिकनी की। जिनमें से बनी नज़ीर ये वो कबीला है जिसने पैगम्बर इस्लाम से अहद शिकनी की। किस्सा यूँ हुआ कि सिरिया बेर मऊना से पलटते वक्त पैगम्बर इस्लाम के लश्कर के एक शख्स ने, जिनका नाम अम्र इब्न उमय्या था, उन्होंने बनी आमिर के 2 लोगों को कत्ल कर दिया। अब वो किस्सा क्या था वो नहीं मालूम। बनी आमिर को पैगम्बर इस्लाम ने अमान दे रखी थी। जब इन्होंने बनी आमिर के लोगों को कत्ल कर दिया तो आमिर इब्न तुफ़ैल ने पैगम्बर इस्लाम से दियत मांगी, खून बहा दीजिए मुझे। पैगम्बर इस्लाम ने उस दियत को अदा करने के लिए बनी नज़ीर से मदद मांगी। बनी नज़ीर ने पैगम्बर इस्लाम को दियत देने मदद करने की बात कर ली और वादा कर लिया। लेकिन उधर से बनी नज़ीर ने पैगम्बर इस्लाम के कत्ल की साजिश रची। चुनांचे एक शख्स को मामूर किया कि जाओ किले के छत पे चढ़ जाओ और दीवार पर से एक बड़ा पत्थर मारो, पैगम्बर इस्लाम जो है वो शहीद हो जाएं। पैगम्बर इस्लाम को इसकी इत्तला मिल गई कि इन्होंने इस तरीके से साजिश कर रखी है। चुनांचे आन हज़रत को इत्तला मिली तो आपने एक लश्कर तैयार किया। कहते हैं कि मदीने में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को अपना जानशीन करार दिया और एक लश्कर तैयार किया। मौला अली की सरकर्दगी में ये लश्कर लेकर निकले और बनी नज़ीर का मुहासरा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। बाद रवायत में है कि 15 दिन, बाद में रवायत में है कि 6 रात बनी नज़ीर का आप लोगों ने मुहासरा किया। इसी दौरान यहूदियों में से एक शख्स ने पैगम्बर इस्लाम पर हमला किया, जो मौला अली की तलवार से तहते हुआ। इस तरह इस जंग में सिर्फ एक आदमी मारा गया। अब इसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान कर दिया कि तुमको अमान से भी सूरत में है कि तुम अपना सारो सामान लेके, असलहा छोड़ के, सब सामान लेके मदीना खाली कर दो। चुनांचे इस मुहासरे और इस एक आदमी के कत्ल के बाद बनी नज़ीर ने मदीना छोड़ने की बात को कबूल कर लिया और अपना सारो सामान लेके, असलहा छोड़ के, सब कुछ लेके मदीने से बाहर चले गए। अलबत्ता पैगम्बर इस्लाम ने इतनी इजाज़त दी कि तुम्हारे जो बागात हैं खजूरों के, वो साल में जब तैयार हो जाए तो आके तुम खजूर तोड़ के जा सकते हो। चुनांचे 22 रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी को ये जंग वाक़ई हुई और इसमें मौला अली की तलवार से सिर्फ एक शख्स मारा गया। और चूँकि आमतौर से जंग नहीं हुई थी, लिहाजा अब ये लोग जो छोड़ के सामान गए, जो ले जा सके बकि छोड़ के गए। जो सामान बचा वो सब सामान, वो सब माल गनीमत, चूँकि जंग नहीं हुई थी, वो पैगम्बर इस्लाम से मखसूस करार पाया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस जंग में जंग ना हो और लोग तस्लीम हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, उसमें जो भी माल गनीमत मिलता है वो पैगम्बर इस्लाम से मखसूस होता है, आप जिसको चाहे दें। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम ने इस माल गनीमत को अंसार की मुवाफ़क़त के साथ, मुहाजिरीन में अभी हिजरत करके 4 साल हुए थे, मुहाजिरीन जो मक्के से आए थे बेचारे बड़ी तंग दस्ती में थे, मुश्किलात में थे और बग़ैर जंग किए सामान मिला हुआ था, माल गनीमत मिला था। तो पैगम्बर इस्लाम ने अंसार की मुवाफ़क़त से वो माल गनीमत मुहाजिरीन को तक़सीम कर दिया। इस तरह इनके दोनों के दरमियान एक तरीक़े से मोहब्बत और बढ़ गई और ये मोहब्बत इजाफ़ा हुआ। आखिरकार यहूदियों का जो ख़ात्मा हुआ और वो यहूदी छोड़ चले गए। कहते हैं बाज़ यहूदी यहाँ से खैबर चले गए और बाज़ शाम की तरफ हिजरत कर गए। एक आध लोगों के अलावा, जिसमें से जनाब सफ़िया हैं कि जो इसी कबीले की थीं, बाद में वो मुसलमान हुई और आपकी ज़ौजा, और बाकी सब लोग बिखर गए, खैबर या शाम चले गए। इस पूरे वाक़े को सूरह हश्र की शुरू की आयतों में तफसील से
बयान किया गया है। इंशाअल्लाह आप लोग कुरान की तफसीर पढ़िए, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, सूरह हश्र पढ़िए, वहाँ के ऊपर कबीले बनी नज़ीर से इस जंग के तफसीर को बयान किया गया। खुदा दुआएं पालने वाले हम सब को तारीख़ इस्लाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और पैगम्बर इस्लाम के साथ गुज़रने वाले तमाम वाक़यात से इत्तला रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।